नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके लिए जो है परसेंटेज का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको 2 या 3 लोगों के बीच जो आय की तुलना की जाती है, मतलब प्रतिशत कमी या प्रतिशत अधिकता वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, आपका देखिएगा। कहा जा रहा है विपिन की आय सुमित की आय से 40% अधिक है, तब सुमित की आय विपिन की आय से कितना प्रतिशत कम है। अर्थात 2 लोग हैं जिसमें से एक की आय दूसरे से 40% अधिक है। अर्थात देख लिया जाए क्वेश्चन में, अधिक किसकी है? विपिन की आय सुमित की आय से 40% अधिक है, मतलब सुमित से ज्यादा है विपिन की आय। तो दोनों का नाम लिखिए आप लोग पहले। सुमित और विपिन 2 लोग हैं भैया। विपिन की आय सुमित की आय से 40% अधिक है, तो हम देखते हैं पहले सुमित की आय मान लिया जाए 100 रुपया है। सुमित की आय 100 रुपया है। विपिन की आय कैसे निकालेंगे? जब कभी 100 से डायरेक्ट पूछा जाए तो ज्यादा जितना परसेंट पूछेगा उतना हम 100 में जोड़ देते हैं। अगर कम कहे तो 100 में घटा लेते हैं, डायरेक्ट लिखा जा सकता है दूसरे की आय। तो जब सुमित की आय 100 रुपया है, विपिन की आय सुमित की आय से 40% अधिक है। किसकी आय अधिक है? विपिन की आय सुमित की आय से 40% अधिक है, तो विपिन की आय हो जाएगी 140 रुपया। या फिर आप लोग सुमित की आय से विपिन की आय 40% अधिक है, तो सुमित की आय का 40% निकाल लें और फिर सुमित की आय में 40% जो निकाले हैं आया उसको जोड़ देंगे तो 140 रुपया ही आएगा, जो कि विपिन की आय हो जाएगी। दोनों के बीच में तुलना करना है, प्रतिशत कमी बतानी है कि सुमित की आय जो है विपिन की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहले दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालिए बच्चों। 140 में 100 घटा दीजिए, 40 रुपए का अंतर है और अंतर 40 रुपया आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना प्रतिशत कम है। कम कौन है? सुमित का जो आय दिया गया है वो कम है। तो देखिए, प्रतिशत कमी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? कमी परसेंट बराबर लिखेंगे कमी बटे जिससे तुलना करना है, अर्थात जिसकी आय से कमी या अधिकता पूछी जाती है उसी की आय हर में लिखा जाता है। तो पूछे हैं किससे? विपिन से। कम है सुमित की आय, तो विपिन से निकालना है, तो विपिन की आय रखेंगे 140 गुणे 100 करेंगे। कमी कितना है बच्चों? 40 रुपए की। 40 बटे 140 गुणे 100 कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 7 14, 2 पंचे 10। आगे लिखिए 40 पंचे 200 बटे 7%, अर्थात सुमित की आय 200 बटे 7% कम है विपिन की आय से। या इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है, तो 200 में आप 7 से भाग करा दीजिए, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 56, ये 4 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे मिश्र भिन्न को लिखते हैं। जो शेष बचता है वो अंश में लिखा जाता है, जो भागफल आता है वो सही के रूप में लिखा जाता है, और जिससे भाग कराते हैं अर्थात जो भाजक होता है वो हर बनता है। तो लिख सकते हैं इसको हम क्या लिखेंगे? 28 सही 4/7% सुमित की आय विपिन की आय से कम है। देखिए बच्चे, अब दूसरा क्वेश्चन उसी आधार पर बता रहे हैं आपको। इसमें पहले क्वेश्चन देखा जाए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बात आपको बताना है यहाँ पर। तो 2 लोग हैं, ए हैं और बी हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार लिखिएगा, सेम उसी टाइप में हल करना है आपको। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। किसकी अधिक है? ए की आय। तो बी की आय कुछ मान लिया जाए, करीब 100 रुपए मानते हैं, माना बी की आय
बी की आय 100 रुपया है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताया था जब 100 से पूछा जाए तो आप डायरेक्ट 100 में जितना परसेंट अधिक कहा जा जोड़ दीजिए, वही दूसरे की आय हो जाती है। तो बी की आय से अधिक है ए की आय 20%, तो ए की आय कह सकते हैं 100 से 20% अधिक जाना है तो ये 120 रुपया हो जाएगा। या आपको बी की आय 100 रुपया है, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया ही आएगा, और 20 रुपए 100 में जोड़ देंगे तो 120 रुपया हो जाएगा, जो ए की आय बन जाएगी। और दोनों के बीच में फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय में प्रतिशत कमी बताना है ए की आय से। तो दोनों के बीच में कमी कितना है, या अंतर या कमी दोनों एक ही बात है। तो कमी देख लीजिए, कमी बराबर ए से कम है बी, 120 माइनस 100 करेंगे बच्चों, 20 रुपए की कमी है। कितने रुपए की कमी है, 20 रुपए की कमी है ए की तुलना में, अर्थात ए 20 रुपया अधिक है बी से। तो फिर क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, कहा जा रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत कमी बराबर होता है जितना कमी हो। कमी कितना है, 20 रुपए की कमी है, 20 रुपए, और किससे कमी पूछी गई है, पूछी गई है कमी ए की आय से। तो ए की आय हर में रख देंगे, ए की आय है 120 रुपया, 120 गुणे 100 कर दीजिए, काटिए, 0 से 0 कटा बच्चे, 2 6 12, 2 5 10, और कटेगा 2 3 6, 2 दहम्मा 20, गुणा कराएंगे 50/3% आएगा, या जो है मिश्र भिन्न के रूप में लिखना होगा। आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब अंश ज्यादा होता है हर कम होता है तो भाग करा करके मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो चलिए एक बात दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। 50 में आप 3 से भाग कराएंगे, 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा, फिर 0 यहाँ से काट लीजिए, 3 6 18, घटाएंगे बच्चों 2 बचेगा। आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि ये अंश बनता है, ये आपका सही के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा, सही के रूप में, और जिससे भाग करने अर्थात जो भाजक होता है वो आपका हर बनता है। तो लिखा जा सकता है आपका 16 सही 2/3% कमी है बी की आय में ए की आय से। चलिए बच्चों, अब आपका तीसरा क्वेश्चन होगा जिसमें उसमें हम प्रतिशत अधिकता दिया जा रहा था, आपकी बार प्रतिशत कमी दे करके आपसे कितना परसेंट अधिक है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दो लोग हैं, दोनों के लिए ए हैं और बी हैं, और कहा गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो बी की आय मान लिया जाए, बी से तुलना करना है, बी की आय से कम है ए की आय, तो बी की आय मान लिया जाए 100 रुपया है। तो ए की आय निकालना है आपको, हम पहले क्वेश्चन से ही बताते चले आए हैं कि जब 100 से तुलना करते हैं, 100 से कमी या अधिकता पूछी जाए तो कमी पूछेंगे तो 100 में डायरेक्ट घटा करके दूसरे की आय निकाल सकते हैं। तो चलिए घटा लिया जाए, बी की आय से ए की आय 25% कम है, अर्थात 100 में 25 से घटा देते हैं तो ए की आय बन जाएगी, ए की आय हो जाएगी 75 रुपया। या फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय 100 रुपया माने हैं, तो बी का 25% निकाल लेंगे और फिर बी की आय में से 25% जो आएगा घटा लेंगे, वो ए की आय बन जाएगी। नहीं तो दिखा देते हैं आपको हम, बी की आय से 25% कम है ए की आय, बी की आय का 25% याद कर लीजिए, बी की आय 100 रुपया, इसका 25% निकालिए, 100 गुणे 25/100, 25 रुपया आ जाएगा बच्चों, और 25 रुपए कम है ए की आय बी की आय से, तो बी की आय 100 रुपया है, 100 में आप 25 घटा देंगे तो ये 75 रुपया ए की आय हो जाएगी। या डायरेक्ट आपको हम तरीका बता ही रहे हैं। तो तुलना करना है बच्चे, पूछा गया है तब बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। बी की आय कितना % अधिक है ए की आय से, अधिकता निकाल लीजिए,
अधिकता या अंतर दोनों के बीच में जो होता है वही अधिकता या कमी होती है। तो 100 माइनस 75 करिए, ये आएगा 25 रुपया। 25 रुपया ज्यादा कौन है? बी ज्यादा है ए से। और पूछा गया आपका ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? इसकी आय, बी की आय। तो बी की आय अधिक है 25 रुपया ए की आय से। तो प्रतिशत अधिकता निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे अधिकता या जितना अधिक हो, अधिकता और बटे जिससे पूछा जाए। किससे पूछी गई है अधिकता? ए से। तो ए की आय रखेंगे, ए की आय कितना है? 75 रुपया और गुणे 100 करेंगे। अधिकता के स्थान पर जितना रुपया अधिक है वो लिखते हैं। 25 बटे 75 गुणे 100 कर दीजिए। 25 तिया 75, ये आएगा बच्चों 100 बटे 3% या मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आपको मैं पहले सिखा चुका हूं। वो हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ये जो है बी की आय ए की आय से 33 सही 1/3% अधिक है। चलिए बच्चे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशत कमी वाला। कहा गया है राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तब श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? दो लोग हैं, दोनों का आप नाम पहले लिख लीजिए। एक राम है और दूसरे जन श्याम है। क्वेश्चन देखिए, राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। पहले जिनसे पूछा जाता है कमी अधिकता, पहले उनकी आय लिख ली जाती है। तो श्याम की आय से कम है 10%, कौन? राम की आय। तो श्याम की आय मान लिया जाए 100 रुपया है। आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूं, जब डायरेक्ट 100 से घटाना हो या जोड़ना हो 100 में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं परसेंट जितना दिया रहे घटा करके या बढ़ा करके। अधिकतर पूछेगा तो बढ़ा करके, कमी पूछेगा तो घटा करके। 10% कम है राम, तो 100 में 10 घटा लीजिए, इनकी आय हो जाएगी 90 रुपया। फिर पूछा गया आपसे तब श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, अंतर देख लेंगे। अधिकता जिसको कह सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर जो है, अधिकता है 100 माइनस 90 की। तो यहाँ पर आएगी 10 रुपए अधिक है, कौन? श्याम राम की आय से। तो प्रतिशत अधिकता पूछा जा रहा है, प्रतिशत अधिकता निकालना है हमको। ज्यादा मतलब कहने मतलब जो अधिक है अधिकता या ज्यादा। प्रतिशत अधिकता बराबर जितना रुपए अधिक हो, 10 रुपए अधिक हैं और किससे अधिक हैं? राम की आय से। तो राम की आय लिख लीजिए 90 गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 100 बटे 9%। या इसको लिखेंगे मिश्र भिन्न के रूप में, तो आपका हो जाएगा 11 सही 1/9%। या कभी कभी आपको ऑप्शन जो है दशमलव के रूप में दे सकता है। आप 9 से 100 में भाग करा लीजिए। कैसे भाग कराएंगे? 100 में 9 से भाग करिए, 9 एकन्नम 9 बच्चों, 1 बचेगा 0 उतारिए, 9 एकन्नम 9, फिर 1 बचेगा। अब आगे जब भाग नहीं लगता है तो दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ाते हैं, फिर 9 एकन्नम 9 1 आया। अब दशमलव नहीं बढ़ाना है, फिर 0 यहाँ लगाइए, 9 एकन्नम 9। तो आप देख रहे हैं कि पुनरावृत्ति होती जा रही है 1 1 की। तो हम लिख सकते हैं दशमलव के रूप में आय को 11.11%। ये भी आपका ऑप्शन में दिया जा सकता है, जो भी रहे आप वो ऑप्शन में लगाइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का वीडियो लाता रहूंगा। और चैनल का सपोर्ट करिए, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 2 3 4 लोगों तक आय की तुलना कराएंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है मैं सब आपको करवाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।